जय श्री राम। दोस्तों 3 जून 2025 को पड़ने जा रहा है साल 2025 का चौथा बड़ा मंगलवार। और ये जो चौथा बड़ा मंगलवार है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होने वाला है जो बहुत ही लंबे समय से कई प्रकार के संकटों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता या विकल्प उन्हें नहीं मिल रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, नौकरी हो या व्यापार हो, शनि ने परेशान कर रखा हो या राहु केतु के दुष्प्रभाव से तरक्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान है, रोगों से हमेशा ग्रसित रहते हैं, कभी कोई छोटी बीमारी तो कभी कोई बड़ी बीमारी, हर समय शरीर से परेशान है, तो ऐसे में ये जो चौथा बड़ा मंगलवार है उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। इन सभी प्रकार के संकटों और परेशानियों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही कुछ खास उपाय बताऊंगी। 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपकी हर प्रकार की समस्याओं का निदान करेगा। लास्ट में अंतिम में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो असंभव कार्य को संभव करवाने का सबसे बड़ा उपाय होने वाला है। दोस्तों कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास वही महीना है जिस समय भगवान राम और भगवान हनुमान जी का मिलन हुआ था, यानी कि ज्येष्ठ मास में भगवान हनुमान सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं। इस पूरे ज्येष्ठ मास के समय में रात्रि काल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। इस समय किया गया कोई भी उपाय टोटका कभी भी खाली जाता ही नहीं है। मंत्रों के द्वारा भी आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो मैं उपाय बताऊंगी ये थोड़े से आसान भी होंगे और वहीं थोड़े से कठिन भी होंगे। लेकिन देखिए ना, जब भी कोई उपाय कठिन होता है तो उसका जो परिणाम होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि साल भर की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे निजात पाने के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंगलवार ही बचे हुए हैं। ज्येष्ठ मास के 3 बड़े मंगलवार बीत चुके हैं और अब चौथा बड़ा मंगलवार जो कि 3 जून को पड़ने जा रहा है और अंतिम ज्येष्ठ मास का मंगलवार 10 जून को पड़ेगा। 10 जून के लिए भी अलग से उपाय है, उसके लिए मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इन 3 बड़े उपायों की बात कर लेती हूं। पहला जो उपाय है वो मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में हमेशा कोई ना कोई ग्रह दोष बना ही रहता है, चाहे शनि ने परेशान किया है या राहु केतु ने परेशान किया है, मंगल दोष की वजह से शादी विवाह में अड़चने आ रही है या कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तारीख पर तारीख ही मिल रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले मंगलवार के दिन सुबह के समय में जल्दी से उठना है। सूर्योदय से पहले हो सके तो उठ जाएं, अगर ना उठ सके तो 7 बजे के आसपास तो उठ ही जाना है। इसके बाद स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और हनुमान जी महाराज को भी लाल रंग का चोला अर्पित करें और हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति या प्रतिमा होगी उसे तांबे के किसी भी प्लेट में या फिर पीतल की प्लेट में, पंचमुखी हनुमान जी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैठी हुई मुद्रा में आपको हनुमान जी महाराज की मूर्ति या फिर प्रतिमा को पीतल की जो थाली मैंने बताई या तांबे की थाली में रख लीजिएगा। जो आपने लाल रंग की चौकी बिछाई है, सबसे पहले चौकी को आपको स्वच्छ कर लेना है, उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसी पर पीतल या तांबे की जो प्लेट में आपने हनुमान जी की मूर्ति रखी है उसे वहां पर आपको विराजमान करा देना है। इसके बाद वहीं पर आप हो सके तो तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया वहां पर प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही में आपको वहीं पर ही बैठकर हो सके तो मूंग की दाल के या उड़द की दाल के लड्डू जो है इस दिन आपको भोग में हनुमान जी महाराज को लगाइए, या फिर गुड़ और चने का जो भोग है ये सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है हनुमान जी को। अगर आपके पास है तो आप गुड़ और चने का भोग भी यहाँ पर रख सकते हैं। लाल रंग की माला इस दिन आपको पहनानी है, साथ ही में वहीं पर धूप दीप जला करके आपको 108 बार ओम हन हनुमते मंत्र का जाप करना है। सिर्फ 108 बार मंत्र का जाप करके आप इसका चमत्कार देखिएगा। दोस्तों प्रैक्टिकल करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसी बात पर सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ ही 3 बार आपको जय श्री राम और जय हनुमान कमेंट सेक्शन में जरूर ही लिखना है। दूसरा जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शादी विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं बनी ही रहती है, या तो शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, शादी हो भी गई है तो पति पत्नी में कलह बना ही रहता है, तलाक तक नौबत आ चुकी है, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही अकाल मृत्यु का भय सताया रहता है, कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो कोई रोड एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट हमेशा लगी ही रहती है, बनी ही रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, चौथे बड़े मंगलवार के दिन
सुबह के समय में स्नान आपको करना है, लेकिन स्नान के जल में आपको रोली अक्षत मिलाकर ही स्नान को करना होगा। इसके बाद में सुबह की जैसी मैंने आपको पूजा बताई है, चौकी लगानी है, उसके ऊपर वैसे ही सेम आपको जैसे पहले उपाय में मैंने आपको बताया है, जो पीतल की थाली या फिर पीतल की प्लेट में पंचमुखी हनुमान जी है तो वो ले लीजिए, या फिर पंचमुखी नहीं है तो आपको बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखनी है। वही सारे नियम जो सुबह की पूजा में आपको करने हैं, लेकिन दोपहर के समय में आपको हनुमान जी महाराज को चने के सत्तू, गुड़ और केले का दोपहर के समय में भोग लगाना है। बात करूं शाम के समय नियम की, तो इस उपाय में शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल में आपको हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर में चले जाएं। ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का वृक्ष पहले से ही होना चाहिए। वहीं पर ही आपको पीपल के पेड़ से एक सादा जो पत्ता होता है वो आपको तोड़ना है। ध्यान रखिए कि पत्ता बिल्कुल भी कटा या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको चंदन से ही श्री राम लिखना है। इस पत्ते के ऊपर ही आपको थोड़ी सी चमेली का तेल और थोड़ी सी अक्षत और रोली भी रखनी है। अब इसे ले जाकर आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। ऐसे में आपके जितने भी अकाल मृत्यु के या फिर पीड़ा बनी हुई है, या फिर आपके जीवन में शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसका निदान बिल्कुल ही हो जाएगा। और अब फटाफट से जान लेते हैं तीसरा महा उपाय, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये उपाय आपको उस समय करना है जब आपको कोई भी असंभव कार्य संभव करवाना हो। इस उपाय के नियम कुछ थोड़े से विशेष होने वाले हैं, थोड़ा सा कठिन उपाय है, लेकिन रिजल्ट देखकर आपको बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं थी उनका निजात आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय में एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसी में आपको 2 लौंग, 3 इलायची रखने के साथ 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी रोली या फिर अक्षत दोनों रख लीजिएगा। एक मौली धागा लेना है, एक हनुमान जी की मूर्ति लेनी है या प्रतिमा लेनी है। लाल रंग के कपड़े में इसको अपनी इच्छा को बोलते हुए रखना है, और फिर इसे ले जाकर आप अपने घर के जो भी तिजोरी स्थान है वहां रख दीजिए, या फिर घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको एक चीज का खास रूप से ध्यान रखना है कि जब आप इसे अपने घर के मंदिर में रखें तो एक नारियल लें, पानी वाला नारियल लेना है। अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोल करके उसके ऊपर 11 रुपए रखते हुए थोड़ी सी रोली और अक्षत रखकर आपको उसी पर श्री राम लिखना है और इसे भी अपने घर के मंदिर में रख देना है। इस उपाय को करते समय जब आप जो वो नारियल है, मनोकामना पूर्ति नारियल आप वहां पर रखेंगे, तब आपको एक मंत्र का उच्चारण भी करना है। मंत्र आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र को आप चाहे तो कहीं पर लिख कर भी रख लीजिए। इस दिन दान और धर्म का बहुत ही बड़ा नियम होता है। अगर आपके जीवन में कैसे भी छोटे बड़ी कोई भी समस्या है, उनसे निजात पाना चाहते हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य है जिसके ऊपर हमेशा कोई संकट बना रहता है, तो इस दिन आपको मसूर की दाल, गुड़ और केले का दान करना चाहिए। हो सके तो इस दिन हनुमान जी महाराज को रोट बनाकर भोग में और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर उन्हें समर्पित जरूर कीजिएगा। साथ ही 5 बंदरों को रोट भी जरूर खिलाएं। इस उपाय को करने से जितने भी आपके असंभव से कार्य थे वो आपको खुद ब खुद संभव होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये जो 3 उपाय है वो आपको जरूर करना है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ अलग उपाय बताए हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण से उपाय होते हैं। मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं हर कोई व्यक्ति इनसे लाभान्वित तो होता ही होता है, और आपको इनके क्या रिजल्ट मिले वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गई थी कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं नियम का पूरा ध्यान रखें, मंत्रों के उच्चारण का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। लेकिन मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा याचना हनुमान जी महाराज से जरूर कर लिया कीजिए। हनुमान जी महाराज बहुत ही भोले स्वभाव के हैं, अपने भक्तों से कभी भी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन क्षमा याचना मांगना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। भूल चूक बिल्कुल ही माफ करें। हो सके तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जय श्री राम मन ही मन में उच्चारण जरूर कीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर पेड़ पौधे और इसी प्रकार की और भी गुप्त जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं।
चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और इस बड़े मंगलवार को अपने हाथों से खाली बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। मैं यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी, एक सच्चे हिंदू हैं तो हनुमान जी महाराज की इस कृपा को, इस आशीर्वाद को अपने परिवार और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।